हेलो, नमस्कार साथियों। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए, पीटी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो हम जनवरी 2023 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। उसका पार्ट 4 को हम लेकर के आए हैं। तो आइए, ये बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए आज का विचार देखते हैं। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना, हर दिन एक नया पन्ना। इसलिए घबराएं नहीं, बस पन्ने पलटते रहें और जिंदगी को मजे से जीते रहें। तो आइए साथियों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न संख्या है 51। कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए गीतांजलि श्री, बी मायरा ग्रोवर, सी शंकरी चंद्रन, डी जॉर्जिया घोष पीडी नाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायरा ग्रोवर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53। पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए नवाज शरीफ, बी इमरान खान, सी अनवार उल हक, डी शहबाज शरीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनवार उल हक। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोस रेट का 69वां संस्करण कहाँ होगा? ए उड़ीसा, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी केरला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए जेसिका अर्डन, बी क्रिस हिपकिंस, सी एंथनी एल्बनीज, सी पुष्प कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्रिस हिपकिंस। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56। गणतंत्र दिवस 2024 के में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ए गुयाना, बी अमेरिका, सी मिस्र, डी जापान। तो इसका सही आंसर है बी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बिरसा मुंडा, डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है 58। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? ए लवलीना बोरगोहेन, बी हरमनप्रीत सिंह, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरमनप्रीत व लवलीना बोरगोहेन दोनों को बनाया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में किया जा रहा है। एशियाई खेल प्रत्येक 4 साल पर आयोजित किया जाता है। प्रारंभ हुआ था इसका 1951 में। स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। एशियाई खेल ऑर्गेनाइजर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59। हाल ही में आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? ए मोहम्मद शमी, बी मोहम्मद सिराज, सी विराट कोहली, डी शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मोहम्मद सिराज। अगले प्रश्न है 60। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है? ए संविधान सदन, बी सेंगोल, सी अशोक भूमि, डी भारत मंडपम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए संविधान सदन। इसके बारे में कुछ जानते हैं। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से पुकारे जाने का सुझाव प्रधानमंत्री ने दिया है। नई संसद भवन
का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वास्तुकार विमल पटेल हैं इसके। निर्माणकर्ता ये टाटा ग्रुप है। और पहला राष्ट्रीय ध्वज जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा फहराया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 हाल ही में अभ्यास ऑपरेशन सजग किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ए गृह मंत्रालय, बी भारतीय तटरक्षक बल, सी वायुसेना, डी थल सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारतीय तटरक्षक बल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स है। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के वाले सभी हितधारकों शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष वर्तमान राकेश पाल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा है? ए इक्वाडोर, बी तंजानिया, सी इटली, डी हवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इटली। अगले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एटना ज्वालामुखी इटली की सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,357 मीटर या 11,013 फीट है। यह यूरोप में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व स्तर पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू की है? ए कोलकाता मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी पुणे मेट्रो, डी बेंगलोर मेट्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की हुई है। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पहल जानकारी उपलब्धता कराने के लिए की गई है। दिल्ली मेट्रो कार्बन मेट्रो रेलवे ट्रेवल नाम से एक योजना शुरू कर रहा है जिसका उद्देश्य लोगों को कार्बन उत्सर्जन के प्रति जागरूकता करना ताकि हर व्यक्ति भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान दे सके। भारत ने 2070 ये बहुत इंपॉर्टेंट सन रखना है लक्ष्य को पाने की समय सीमा तय की हुई है। अगला प्रश्न है 64 कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? ए भारत, बी कजाकिस्तान, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कजाकिस्तान। इसके बारे में कुछ जानते हैं। FIDI इंटरनेशनल चेस फेडरेशन स्थापना 20 जुलाई 1924 को होती है। कहाँ इसका मुख्यालय है? लासेंट स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान आर्कडी ड्वारकोविच हैं और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। नॉर्वे के 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व कप फाइनल के पहले टाई ब्रेकर में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को हराकर अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है 65 देश का पहला ऐसा राज्य जहां के सरकारी अस्पताल में फ्री IVF होगा? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गोवा, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है 66 किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एतिहाद एयरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? ए दीपिका पादुकोण, बी कैटरीना कैफ, सी आलिया भट्ट, डी अनुष्का शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैटरीना कैफ। अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है? ए रामपप्पा मंदिर, बी धौलावीरा, सी शांति निकेतन, डी होयसला मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी होयसला मंदिर। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। होयसला मंदिर इसे हेले बिडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर शिव और विष्णु को समर्पित है। यूनेस्को द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और हेड एंड्रयू अजूले इस समय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 68 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ए मिशेल योह, बी दीपिका पादुकोण, सी प्रियंका चोपड़ा, डी हरनाज संधू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिशेल योह। इसका सही
आंसर हो जाएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। मिशेल यो ये अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। अगला प्रश्न है 69। हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल कौन बना है? ए सांची स्तूप, बी शांति निकेतन, सी रामपपा मंदिर, डी धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में बात कर लें तो ये कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70। हाल ही में एशिया कप पुरुष 2023 किसने जीता? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। और भारत ने ये किसको हराया है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है 71। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी यूएई, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स अभी तक का जो संगठन था उसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश शामिल थे। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 16 जून 2009 को आयोजित हुआ। अभी हाल ही में इसमें घोषणा हुई है कि कुछ देश 9 देश और जोड़े जाएंगे। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने के मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इस समूह का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। इसकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72। किस देश में नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला पाया गया है? ए दक्षिण कोरिया, बी नाइजीरिया, सी कंबोडिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में ऐसा मामला आया है। ये शायद ये अमीबा कान के माध्यम से घुस करके और ब्रेन को डैमेज करता है। अगला है 73। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया। तो ये ए 17 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 18 सितंबर, डी 15 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 17 सितंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 14 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला है 75। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए अजय बंगा, बी रजनीश कुमार, सी दिनेश खरा, डी राकेश पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रजनीश कुमार। इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? ए भारत मंडपम, बी यशो भूमि, सी नया संसद भवन, डी BKC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यशो भूमि, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। इसमें भारत की सबसे बड़ी एलईडी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉर्गेनाइजेशन किया। यह दिल्ली के द्वारका में बना है। पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जामिनेशन सेंटर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के चौथे रनवे का उद्घाटन किया, जिससे प्रतिदिन लगभग 1400 से 1500 हवाई यातायात से बढ़कर प्रतिदिन लगभग 2000 हवाई यातायात हो गई हैं। अगले प्रश्न की ओर है 78। हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया? ए नीति आयोग, बी शिक्षा मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नीति आयोग। अगला है 79। ओडिशा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? ए सोफिया, बी लिसा, सी रश्मि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लिसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से हटने का फैसला किया है? ए विक्टोरिया, बी मेलबर्न, सी कैनबरा, डी हैरिस पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रयूज ने कहा कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले लगभग 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 81। हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। अगला है हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए अजय बंगा, बी सत्य नडेला, सी सुंदर पिचाई, डी अरविंद कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अजय बंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया गया है। अगला इस पॉइंट है, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जन का सबसे प्रभावी और स्वच्छ स्रोत बनाना और कार्बन इमिशन को कम करना है। अगला प्रश्न है 84। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ए सौराष्ट्र, बी मुंबई, सी शेष भारत, डी दक्षिण क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दक्षिण क्षेत्र। अगला प्रश्न है 85। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? ए दावोस स्विट्जरलैंड, बी बाली इंडोनेशिया, सी समरकंद उज्बेकिस्तान, डी फ्रांस पेरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दावोस स्विट्जरलैंड। इसकी जो थीम थी इस बार की, कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला प्रश्न है 86। किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जा का निधन हो गया? ए भोपाल रियासत, बी जम्मू कश्मीर रियासत, सी जूनागढ़ रियासत, डी हैदराबाद रियासत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद रियासत। सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिहार। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कर दिया है। नेशनल इंडेक्स के मुताबिक बिहार देश सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश 37.79, नंबर 4 पर मध्य प्रदेश 26.65 और नंबर 5 अगला है केरल इस मामले में सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है 88। हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की? ए कर्नाटक, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ये उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मेगा वृक्षारोपण अधिनियम का अभियान का विषय पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विदुर कोटी आश्रम में वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न है 89, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी अगरतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अगरतला, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 90। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हमें अपने सुझाव बता सकते हैं। प्रश्न है 90 नंबर, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये राजस्थान। अगला प्रश्न है 91, हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए एंटोनियो गुटेरस, बी नकोजी अंकोजी, सी अजय माथुर, डी सुल्तान अहमद अल जाबेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सुल्तान अहमद अल जाबेर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली बार सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ए आयरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 93, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 23 को पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। अगला पॉइंट, राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साथ साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? ए कस्तूरी, बी शांतनु गुप्ता, सी ज्ञान चतुर्वेदी, डी शिव शंकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शांतनु गुप्ता। अगला प्रश्न है 95, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ए नीतीश कुमार, बी योगी आदित्यनाथ, सी ममता बनर्जी, डी नवीन पटनायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, नवीन पटनायक भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? नवीन पटनायक अब सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है 96, हाल ही में किस शहर में वाटर एटीएम लॉन्च किया गया है? ए दिल्ली, बी कोच्चि, सी के हैदराबाद, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 जुलाई, बी 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 23 जुलाई, डी 22 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जुलाई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है इस पे, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य भावना और समर्पण का जश्न मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला था तथा वह युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ था, जिसके बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है 98, किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ए झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो बदला है? ए यूट्यूब, बी ट्विटर, सी नोकिया, डी फेसबुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो इसका सही आंसर ट्विटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की लास्ट क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए एक दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया था। यह टीका शुरू में वाणिज्यिक मधुमक्खी पालकों के लिए उपलब्ध होगा और इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पैनोबिसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फूल ब्रूड बीमारी से बचाव करता है। तो साथियों, ये करंट अफेयर्स के 50 टॉप क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो अब ये भाग 4 है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।